है कि निपुण भारत अभियान का 16वां सप्ताह चल रहा है, जहां पर किसी ने एक भी छुट्टी नहीं ली होगी लीगली। ठीक है, वैसे तो जो जिस हिसाब से चला रहा है, किसी ने देर से शुरू किया है या देर से संदर्शिकाएं मिली है, किसी का 8वां चल रहा है, 9वां चल रहा है। नहीं सर, मेरा मतलब जैसे मैटरनिटी या सीसीएल पे है तो उसका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। बाकी लोगों का जो है किसी किसी का चल भी रहा होगा 16वां सप्ताह। ठीक है, और 22 सप्ताह पूरे होने में वैसे तो 6 ही सप्ताह बाकी है, लेकिन ये कार्य योजना जो हमारे एसआरजी ग्रुप की तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड कराई गई है, ये सभी विद्यालयों को अब बना लेनी है। लेकिन इसमें जो प्रोग्रेस जो हमें रिकॉर्ड करनी है वो लास्ट मंथ की भी इसमें कॉलम दी है, वहां से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने डॉक्यूमेंटेशन तो करा होगा कि मंथली कितने बच्चे जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और निपुण लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप लोग सभी इसको निकालिए, जो भी प्राइमरी के टीचर्स जिनको ये मिली है। ये हेडमास्टर के टेबल पर ऐसे फाइल में डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में ये रहेगी, कोई भी आएगा तो आपको ये प्रेजेंट करनी होगी। लेकिन इसमें सबसे पहला पेज है, इसमें हमें अपने विद्यालय का डिटेल भरना है। ठीक है, उसके बाद इसमें नामांकन यानी कि एनरोलमेंट वो हमें फिल करना है। उसके बाद देखिए इसमें ग्रुप बनाने हैं, समूहीकरण करना है। यहाँ पर ग्रेडिंग दी है और ग्रेडिंग के सामने जो है क्लास वाइज देखिए कुछ कोड दिए गए, A3, B3, C3, A2, B2। तो सबसे पहले क्लास 3 को अगर हम देखेंगे तो उसमें पहला ग्रेड है A3। ठीक है, 3 मीन्स की क्लास 3 की बात हो रही, चाहे वो A3 हो, चाहे B3 हो, चाहे C3 हो। 3 मीन्स की क्लास की बात हो रही है। A3 मीन्स क्लास 3 के वो बच्चे आएंगे जो क्लास 3 में एनरोल्ड भी है, साथ ही साथ क्लास 3 की जो निपुण लक्ष्य की दक्षताएं हैं वो प्राप्त कर चुके हैं। उन बच्चों को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? A3 में। सेकेंड कैटेगरी है B3 यानी कि क्लास 3 की B कैटेगरी, यानी कि बच्चे क्लास 3 में एनरोल्ड है, लेकिन उनकी जो दक्षता है, जो निपुण लक्ष्य ऐप से हम उनको चेक करेंगे, वो क्लास 2 के बराबर होगी, यानी उनका जो लैब इसमें वो नेट 22 का कोई रोल है नहीं? हाँ, नेट 2022 उसका कोई रोल नहीं है। ये जो भी हम ग्रेडिंग करेंगे वो निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग करेंगे, जो कि हमें असेसमेंट वाला है। हाँ बिल्कुल, जो निपुण लक्ष्य ऐप है उसको हमें मर्ज भी करना है। वो पहले भी बताया गया था, पार्टनर कोड उसका रीड अराउंड का डालना है और यूपी प्रेरणा से भी हमें उसको मर्ज करना है। फिर हम उसको जब प्रयोग करेंगे तो वो जो हमारा डेटा जो हम चेक करेंगे वो ऐड होता जाएगा हमारे जनपद के रिकॉर्ड में। P3 तक हमें समझ में आ गया, क्लास 3 के बच्चे, लेकिन उनकी जो लेवल है वो क्लास 2 का है। फिर C3 में वो बच्चे आएंगे जो क्लास 3 में तो एनरोल्ड है, लेकिन उनका जो दक्षता का जो लेवल है वो क्लास 1 का है। क्लास 1 के लेवल के हैं, तो इन बच्चों के लिए हम जो क्लास 1 की जो कि अभी संदर्शिका आई है, बच्चों को तो हम काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो वो संदर्शिकाओं में जो शुरू के पेजेस हैं वो हम उनसे नहीं भराएंगे, वो ये वाले रिमीडियल वाले बच्चों से हम फिल करा के उनको हम अपडेट कर सकते हैं। फिर आता है क्लास 2। क्लास 2 में 2 ही कैटेगरीज है, A2 और B2। A2 में क्लास 2 में बच्चे हैं, लेकिन दक्षताएं भी क्लास 2 की ही उनको गेन हो चुकी है, यानी कि उनका लेवल ठीक है, वो निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। और B2 में क्लास 2 में बच्चे आए हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो क्लास 1 के बराबर है, जिनको कि हम रिमीडियल ग्रुप में चिन्हांकित कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से क्लास 1 का देखेंगे तो इसमें A1 और B1 दो है। A1 मीन्स की क्लास 1 और उसका लेवल भी उनके पास गेन हो चुका है, और B1 मतलब अभी बाल वाटिका के स्तर पे ही है, तो उनको हमें एक्स्ट्रा रिमीडियल देकर बराबर लाना है। नेक्स्ट पेज। अब आप देखिए इसमें ये दिया हुआ है, एक ही चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो चार्ट है इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। आपके यहाँ जो रूपांतरण हो रहा है अलग अलग चीजों का, उसके ऊपर ये कुछ पैरामीटर्स है, ये करीब 10 पैरामीटर्स हैं। इनके हिसाब से जो हेड टीचर उसको रेटिंग करनी है। रेटिंग पॉइंट्स 1 to 5 है। रेटिंग कैसे करी? जैसे लिखा है मानकानुसार ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड युक्त आकर्षक शिक्षण कक्ष। तो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको पहले भी बताया गया था कि जूनियर और प्राइमरी का अलग अलग है, कोई बताएगा कि क्या है ब्लैक बोर्ड का मेजरमेंट? 6/4 इन प्राइमरी यानी 8/4 इन जूनियर। बिल्कुल सही, 4/6 का प्राइमरी में है और 6/4 का है। तो पता चला ये हमारे प्रशिक्षण अधिकारी आए थे, है मतलब उमेश कुमार गौतम जी, उन्होंने चलिए
सर जून की पहली मासिक बैठक में। हाँ, अभी पिछले महीने भी बताया था। जबकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है पहले से क्वेश्चन। चलिए कब से पता चला, इसके लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन है उसके लिए प्लस पॉइंट जरूर है। फिर है कक्षावार समय सारणी की उपलब्धता एवं अनुपालन। जैसे कि पता है कि एक जो बड़ा टाइम टेबल होगा वो आपके हेडमास्टर के ऑफिस में या फिर किसी ऐसी जगह पे लगना है जहाँ सबको दिख सके, और हर टीचर को क्लास वाइज उसमें से टाइम टेबल निकालकर अपनी क्लास में लगाना है कि फर्स्ट से लेकर लास्ट पीरियड तक हम कौन सा पीरियड पढ़ा रहे हैं। क्लास वाइज टाइम टेबल अलग लगना है और एक जो मेन टाइम टेबल है वो अलग लगना है। तो उसकी भी रेटिंग है इसमें 1 to 5। अगर सारे टीचर्स उसको यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से रेटिंग 1 to 5 देनी है। अगर कहीं अभी बनना बाकी है तो वहां पर रेटिंग आप मतलब उसको आप कम कर सकते हैं। फिर PRM TLM युक्त दीवारें एवं अनुप्रयोग। देखिए TLM युक्त दीवारें हैं, साथ ही साथ TLM का बार बार हमारी एकेडमिक टीम भी डाल रही, कक्षावार TLM का चयन करके तब आप लगाइए। ये नहीं है क्लास 1 का बच्चा और आपने बहुत लंबी चौड़ी कहानी का चार्ट लगा रखा है, तो उसके लेवल को मैच करना चाहिए, क्योंकि इसमें रेटिंग हो रही है। तो रेटिंग के लिए सारे पैरामीटर्स आपको समझने चाहिए कि क्लास वाइज जो है वो TLM उसी क्लास की हो कि जो कि उस क्लास में आपने लगा रखी है। तो अभी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हम लोग अभी फिर से वो PDF शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग देख लीजिएगा क्लास वाइज कितने चार्ट और कितने पोस्टर आपको अवेलेबल कराए गए, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी कक्षा में कितने चार्ट और पोस्टर आपको यूज करने हैं। फिर है सक्रिय व समृद्ध पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर। देखिए रीडिंग कॉर्नर सभी क्या है, लेकिन सक्रिय वर्ड जो है उस पर हमें फोकस करना है कि बच्चे उसका बेनिफिट ले पा रहे या नहीं। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि कुछ जो कहानियां हैं वो टीचर्स भी पढ़े और उसके बाद उस कहानी को बच्चों को सुनाए, तो बच्चों का क्रेज बढ़ेगा। बच्चे सोचे कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, वो उस बुक को ढूंढने का प्रयास करेंगे और उनका पुस्तकालय के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि जब आप लोग खाली बैठे या घर के लिए भी ले जा सकते हैं, बुक्स खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और एक चीज जो मैंने अपने विद्यालय में कर रखी है, वो बच्चों के स्तर के हिसाब से पुस्तकों का वर्गीकरण कर लिया है। तो जो क्लास 1 और 2 यानी जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ पिक्चर बेस्ड जो बुक्स थी वो अलग से एग्रीगेट कर ली है और वहीं पर उन बुक्स को हमने डिस्प्ले में लगा दिया है। और जो 3, 4, 5 है उनके लिए उनके लेवल की बुक्स जो है हम लोगों ने लगा रखी है। दोनों रूम में, 2 ही रूम है मेरे पास, दोनों रूम में हमने एक रीडिंग कॉर्नर जो है वो अरेंज कर रखा है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार शिक्षण, ये तो मेन चीज है जो हमें फॉलो करनी है। सॉफ्ट में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं लगातार ग्रुप में शेयर की जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को हम लोग खुद से भी उसमें से पढ़ के और मैटर निकाल के खुद भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से डाल रहे हैं। अभी मैंने आकलन में भी गणित और भाषा दोनों का आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका